आपकी जानकारी में ये तथ्य लाना चाहूँगा कि प्लाज्मा के उपयोग का निर्णय जो ट्रीटिंग क्लिनिशियन हैं वो लेते हैं और प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी क्लिनिकल प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस में इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के रूप में दर्शाया है। किन मामलों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाना है ये भी क्लिनिकल गाइडलाइंस जो भारत सरकार ने जारी की हैं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। प्लाज्मा की उपलब्धता के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग रैंडमाइज्ड प्लाज्मा ट्रायल की ओर भी इंगित करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन प्रश्न है संभवतः ये वो भी पूछना चाह रहे हैं। तो रैंडमाइज्ड जो ट्रायल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का वो ICMR के तत्वावधान में हो रहा है, अंडर द एजिस ऑफ ICMR। इट हैज़ वेरियस पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स और उसमें लगभग 452 मरीजों पर रैंडमाइज्ड ट्रायल हो रहे हैं। अभी भी हालांकि वो ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इच्छुक अस्पताल हैं उन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए ICMR के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा ये भी कहना है कि जहां इंडिविजुअल केसेस में ट्रीटिंग क्लिनिशियन प्लाज्मा थेरेपी के लिए जाते हैं वहां न तो ICMR और न ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की किसी फॉर्मल अप्रूवल की आवश्यकता है। आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स हुई हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स alone account for 80% of कोविड केसेस। तो जहां 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। हमारा ये भी मानना है कि जहां भी एक्टिव केसेस होते हैं यदि हम निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें तो हम 72 घंटे में यानी 3 दिन में जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं एक्टिव केसेस के उनको ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण जहां आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस और ट्रैक करने की स्थिति में हों वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। अब जो दूसरा प्रश्न था आपका, मैं उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड, देन वी विल कम टू व्हाट ICMR इज डूइंग। इस समय पूरे विश्व में 100 से अधिक वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग ट्रायल की स्टेज पर हैं। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि 2 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि एंटायरली इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट हैं। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ सहयोग कर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहा है। इन दोनों वैक्सीन्स ने एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ पूरी कर ली हैं। प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद एनिमल टॉक्सिसिटी की जो स्टडीज़ हैं वो होती हैं चूहे पर, वो होती हैं गिनी पिग पर, वो होती हैं रैबिट पर। सो दीज स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एंड द टॉक्सिसिटी डाटा in respect of both these vaccines has been shared with the Drugs Controller General of India. Thereafter, the Drugs Controller General of India has permitted these 2 vaccines to go in for phase 1 and phase 2 clinical trials. phase 1 और phase 2 clinical trials की जो sites हैं यानी जिन जगहों पर वो ट्रायल होगा वो फाइनलाइज की जा चुकी हैं और अब इसको प्रारंभ होना यानी अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि जो सिलेक्टेड साइट्स हैं और जो गिवन अप्रूवल है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल का उसके आलोक में ये वैक्सीन ट्रायल जल्दी ही प्रारंभ होंगे
और इनके नतीजे जब भी आएंगे हम आपके समक्ष रखेंगे।